क्या भगवान राम का जन्म फिर से हो चुका है? ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो कि ना जाने कितने सारे लोगों ने मुझे आज डीएम में पूछ चुके हैं। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी लोगों के इस डाउट को क्लियर करना। दोस्तों, इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें एक कहानी समझनी होगी, लेकिन कहानी समझने से पहले एक क्वेश्चन, एक प्रश्न सब लोगों के मन में आता होगा, क्या भगवान श्री राम का जन्म सचमुच में अभी हो चुका है? अगर नहीं हुआ है तो क्या वापस से होने वाला है? हाँ, बिल्कुल होने वाला है। और अगर होने वाला है तो कब होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर होगी। लेकिन ये सब कुछ समझने से पहले आप सभी लोगों को काफी सालों पहले चलना होगा। जिस प्रकार से आज है रावण के अंत का दिन, दशहरा का दिन, इसे दिन रावण को जलाया जाता है क्योंकि इसे दिन भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया था और अयोध्या वापस लौटे थे। बहुत सारे लोग इस बात को, इस सच्चे वाक्य को, इस इतिहास को एक मिथ मानते हैं, तो बहुत सारे लोग इसे सचमुच में हमारा एक सबसे महान इतिहास मानते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग रामायण से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां नहीं जानते हैं। इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि टीवी में उतना ही दिखाया जाता है जितने से उन लोगों को, टीवी में दिखाने वालों को टीआरपी मिलती है। बस उतनी ही नॉलेज हम लोगों को है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो डिटेल में रामायण को पढ़े होते, समझे होते हैं। रामायण भी 2-3 अलग अलग तरीके से लिखी गई है, तो अलग अलग जानकारियों से इकट्ठा करके आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दी हुई जानकारी उत्तरकांड के आखिरी अध्याय से ली हुई है। दरअसल कहानी के हिसाब से जब रामायण में युद्ध हो गया था, भगवान श्री राम का और रावण का युद्ध हो गया था और युद्ध में रावण की मृत्यु हो गई थी, तो भगवान श्री राम उसकी मृत्यु के बाद अयोध्या वापस लौट गए थे। फिर जो कुछ भी हुआ आप सभी लोगों को पता है। फिर जब सब कुछ ठीक हो गया, माता सीता श्री राम के पास आ गई, लव कुश श्री राम के पास आ गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। भगवान श्री राम के शासन को कहा जाता है 11,000 साल बीत चुके थे, सब नॉर्मल था, पूरी दुनिया नॉर्मल हो चुकी थी। तो सारे देवी देवताओं ने, साथ ही साथ भगवान श्री राम ने, जो कि भगवान विष्णु के परम अवतार थे, उन्होंने ये सोचा कि अब मेरे वापस से मेरे धाम लौटने का समय आ गया है, बैकुंठ लौटने का समय आ गया है। तब जितने भी देवी देवता हैं, सारे देवी देवता, मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंचे। यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं श्री राम को जाऊंगा, आदर के साथ लेकर आऊंगा और वो अपने बैकुंठ लोक में वापस लौट जाएंगे। लेकिन यमराज काफी समय तक ट्राई करते रहे, काफी समय तक उन्होंने कोशिश किया कि वो जाएं, भगवान श्री राम को पृथ्वी लोक से बैकुंठ लोक तक लेकर आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि श्री राम की रक्षा करते थे बजरंग बली, और बजरंग बली इस दुनिया में भगवान श्री राम के अलावा किसी के बारे में ज्यादा फिक्र ही नहीं करते थे, वो किसी से डरते ही नहीं थे। यहां तक मृत्यु भी बजरंग बली से डरती थी। यमराज घबराते थे। बजरंग बली के सामने जब कभी भी यमराज आते थे, यमराज को बजरंग बली वापस कर देते थे। इस वजह से यहां पर जो भगवान श्री राम ने सोचे थे, नियति ने सोची थी, विधान ने सोच के रखा था, वो नहीं हो पा रहा था। भगवान श्री राम अपने बैकुंठ धाम नहीं लौट पा रहे थे। तो अब क्या हुआ? भगवान श्री राम ने सोचे कि इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान श्री राम ने एक, समझ लो, एक माया रची। वो माया कैसी थी? भगवान श्री राम ने अपनी एक अंगूठी निकाली, इस प्रकार से अंगूठी निकाली और जमीन पर अपना जो एक पैर है वो हल्का सा ऐसा मारा। उनके अंगूठे लगने से जो जमीन, जहां पर वो जिस आसन में बैठे हुए थे, उसके नीचे की जमीन में एक दरार पड़ गई। और उन्होंने, जब बजरंग बली ये सब कुछ नहीं देख रहे थे, तब क्या किया? अपनी जो अंगूठी निकाली थी वो गिरा दी। वो अंगूठी गिर के उस दरार के अंदर चली गई। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आवाज लगाई, बोले, हनुमान, मेरी ये अंगूठी नीचे गिर गई है, तुम लेके आ सकते हो ना? अब जिन सभी लोगों को बजरंग बली के बारे में चीजें पता है, उनको पता ही होगा कि बजरंग बली के पास ऐसी शक्ति थी जिस शक्ति की मदद से वो अपना आकार कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा कर सकते थे। जब माता सीता को लेने के लिए उन्हें वो समुद्र पार करके जाना था, तो उन्होंने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया था कि एक छलांग में वो यहां से लंका पहुंच गए थे। वैसे ही इस बार उनको अपना आकार छोटा करना था। हनुमान जी ने राम भगवान के बोलने के हिसाब से अपना आकार छोटा किया, बिल्कुल मक्खी की तरह, और उस दरार में नीचे अंगूठी को खोजने के लिए चले गए।
जब वो नीचे जाते गए उन्हें अंगूठी नहीं मिल रही थी, काफी नीचे चले गए। नीचे जाते जाते वो पहुंच गए पाताल लोक, जहां पर शेषनाग बैठे हुए थे। जी हाँ, जो कि पंचमुखी नाग है। माना जाता है कि पाताल लोक में उन्हीं का शासन, उन्हीं के नजरिए में सब कुछ होता है। तो हनुमान जी वहां पर पहुंच के इधर उधर अंगूठी ढूंढने लगे। भी शेषनाग ने उनको देखा और बोले कि हनुमान क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे? हनुमान जी ने बोले कि मैं अंगूठी ढूंढ रहा हूँ श्री राम की, मुझे मिल नहीं रही है। ऊपर से गिर गई थी, पाताल लोक तक पहुंच गई, पता नहीं है कैसे हुआ। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, मैं बताता हूं तुम्हें अंगूठी कहाँ है। उन्होंने हनुमान जी को अपने साथ लिया और दूर के एक अंधेरे वाले इलाके के कक्ष में चले गए। उस कक्ष का जैसे ही पट खोला शेषनाग ने, बोले यहां से ले लो अपनी अंगूठी। जैसे ही हनुमान जी ने उस कक्ष को देखा तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। वहां पे ढेर सारी अंगूठियों का पहाड़ बना हुआ था, बहुत सारी अंगूठी और आइडेंटिकल। हनुमान जी श्री राम की अंगूठी को बहुत अच्छे से पहचानते थे। श्री राम को बहुत प्यार से निहारते थे, दिन भर उनको ही देखते रहते थे। तो उनको पता था कि श्री राम ने कैसी अंगूठी पहनी। यहां पर आने के बाद वो कंफ्यूज हो गए। यहां पर वो श्री राम की अंगूठी को नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि जितनी अंगूठियां वहां पर मौजूद थी, जिन अंगूठियों से इतना पहाड़ बन रखा था, वो सारी की सारी अंगूठियां बिल्कुल हूबहू डिक्टो सेम टू सेम थी। परेशान हो गए हनुमान जी, बोले ये कैसे हो सकता है? शेषनाग जी ने मुस्कुराते हुए कहे कि यही तो है विधि का विधान और यही है समय चक्र। एक अंगूठी एक समय चक्र को दर्शाती है। हर एक समय चक्र में एक त्रेता युग आता है और हर एक त्रेता युग के अंत में इसी प्रकार से ऊपर से अंगूठी नीचे गिरती है। एक हनुमान आता है, अंगूठी ढूंढ रहा होता है, उतनी ही देर में ऊपर एक श्री राम अपने धाम वापस लौट जाते हैं। तब जाके हनुमान जी समझे कि ये समय चक्र है जिसका अंत कभी नहीं होगा, ये हमेशा होगा। हमेशा एक त्रेता युग आएगा, हमेशा एक अंगूठी ऊपर से नीचे गिरेगी, हमेशा एक हनुमान नीचे अंगूठी ढूंढने आएगा। वो इसी प्रकार से अंगूठियों के ढेर को देखेगा, कंफ्यूज रहेगा। उतनी देर में श्री राम अपने धाम वापस लौट चुके होंगे। हनुमान जी समझ गए ये समय चक्र की एक ऐसी माया है, ये विधि का विधान ऐसा है जिसे दुनिया में कभी कोई नहीं समझ सकता। विधि के विधान के अनुसार ही ये सब कुछ हो रहा है। भगवान श्री राम, भगवान विष्णु ये सब कुछ कर रहे हैं। बस भगवान बजरंगबली ने मुस्कुराते हुए अपने इष्ट देव को अपने धाम वापस लौटने दिया। भगवान श्री राम हनुमान जी की भक्ति से इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि उन्होंने जाते जाते भगवान हनुमान को यह आशीर्वाद दिया कि तुम अमर रहोगे, तुम हमेशा पृथ्वी में रहोगे, समय चक्र के अंत तक तुम यहां पर रहोगे और इसी प्रकार से मेरे नाम को पूरी दुनिया में फैलाओगे। जिस किसी को भी परेशानी होगी सदैव उनके सामने, उनके साथ खड़े होगे। जो कभी भी तुम्हारा एक बार भी नाम पुकारेगा उसकी सारी परेशानियां बस यूं खत्म हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, जय बजरंगबली बोलो और आगे बढ़ जाओ, वो सारी परेशानियां कांपते हुए पीछे हट जाएगी। जिस प्रकार से यमराज भी बजरंगबली के रहते हुए श्री राम के करीब नहीं पहुंच पाए थे, उसी प्रकार कोई भी परेशानी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ये कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी ना, जिनको नहीं पता होगा उनको। लेकिन इस कहानी से क्या पता चला? इस कहानी से यह पता चला कि भगवान श्री राम वापस से पृथ्वी में आएंगे, वापस से उनका जन्म होगा और यह होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। समय चक्र अपने आप को रिपीट करता रहेगा। जिस प्रकार से हम यहां पर जन्म लिए हैं यह होता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है दोस्त। उम्मीद है कि एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ आज आप लोगों को एक अलग सा एंटरटेनमेंट मिला है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जब आप समझ में आ गया होगा। अभी श्री राम का जन्म नहीं हुआ है, होगा, समय आने पर सब कुछ होगा और सब कुछ वापस से दोहराया जाएगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को एक अलग जानकारी मिली है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि आप लोगों के साथ सभी लोगों का मनोरंजन हो। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के पास लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। वहां पर भी हम जुड़े रह सकते हैं। इस वीडियो के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना चाहे तो मुझे आपका कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।